हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये बेस्ड है एक व्हाट्सएप मैसेज पर। देखिए, इस व्हाट्सएप मैसेज को मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि इस टॉपिक पर एक बार वीडियो बना देना चाहिए। इसमें आप भी सेफ रहेंगे, मैं भी सेफ रहूंगा। तो देखिए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। आप सबसे पहले जानिए कि वो व्हाट्सएप मैसेज है क्या। देखिए, यहाँ पर नंबर है लेकिन वो नंबर को मैं ब्लर कर दे रहा हूं। आप देखिए, इनका मैसेज जो है वो क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है, हेलो सर, मैंने एक फिल्म की कहानी लिखी है। मैंने अभी सिर्फ कहानी को रजिस्टर कराया है और अपना राइटर कार्ड बनवाया है। मैं आपके साथ डील करना चाहता हूं कि कहानी मेरी नरेट भी मैं कर दूंगा। आपको 50% प्रॉफिट पार्टनर बनाऊंगा। आपको सिर्फ मीटिंग फिक्स करानी है प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस में। मैं 100% बोलता हूं फर्स्ट मीटिंग में ही सेलेक्ट हो जाएगी कहानी। स्क्रिप्ट रिटन बाय मेरा नाम और आपका नाम, और जो अमाउंट मिलेगा वो 50-50 लाइफ टाइम। मुझे पैसा इतना नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए जिससे मैं अपनी मम्मी का नाम सब रिश्तेदारों में ऊंचा कर पाऊंगा। आपके साथ इसलिए डील कर रहा हूं क्योंकि आपको सबका पता है, आप काफी टाइम से हो इस लाइन में, मुझे अच्छी हेल्प भी हो जाएगी। और इसके बाद इन्होंने अपना नाम लिखा है, लेकिन मैं नाम को भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नाम ऐसा मैं पब्लिकली लूं। देखिए, अब ये मैसेज पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मुझे बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं जिसमें न्यू राइटर्स रहते हैं या फिर जो प्रोफेशनल राइटर्स है वो भी ऐसा बोलते हैं कि आप मेरी मीटिंग फिक्स कराइए या फिर आप मुझे प्रोड्यूसर से मिलाइए, क्योंकि आपके नोन में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं। तो आप वैसा कीजिए और बदले में मैं आपको फिल्म में नाम दूंगा, यानी वो स्क्रिप्ट में आपका नाम डालूंगा और आपको 50% शेयरिंग भी दूंगा। ऐसा बोलते बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि एक हफ्ते में 2-3 ऑफर्स तो जरूर आते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले इन ऑफर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं आपका काम करवा पाऊं, अगर मैं आपकी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करवा पाऊं, प्रोड्यूसर से आपको मिला पाऊं, स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरे जरिए भी करते हैं इस काम को तो भी मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ना ही आप मेरा नाम दे उसमें, ना ही आप उसके बदले मुझे शेयरिंग दे, मुझे वो सब नहीं चाहिए। आपका काम हो जा रहा है, यही मेरे लिए काफी है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि अगर आप किसी को भी ऐसी मैसेज करते हैं तो आपको इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए, किसी के भी कहने पर कोई भी प्रोड्यूसर उसकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट नहीं कर लेगा। जैसे सपोज आप कोई एक पर्सन है, सपोज मान लीजिए कि XYZ कोई पर्सन है और XYZ जो है वो मेरे पास आते हैं कि प्रोड्यूसर से आप मुझे मिला दीजिए और स्क्रिप्ट सेलेक्ट करवा दीजिए। तो देखिए, भले ही मेरे नॉन में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन वो क्यों करेंगे स्क्रिप्ट सेलेक्ट? आपकी स्क्रिप्ट में दम होगा तो ऑटोमेटिक उसे सेलेक्ट करेंगे, वो उसे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी स्क्रिप्ट में दम नहीं होगा तो उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो बात यहां पर यह आ जाती है कि भले ही आप प्रोड्यूसर से मिलिए, आप उनसे मीटिंग कीजिए, लेकिन आपके स्क्रिप्ट में दम होगा तो ही उसे वो सेलेक्ट करेंगे, किसी के कहने पर नहीं करेंगे। कोई भी कह दे वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए, वो स्क्रिप्ट में पैसे लगाएंगे और पैसे लगाएंगे तो वो ये देख करके लगाएंगे कि उस स्क्रिप्ट से पैसे जो रिकवर होने चाहिए। सपोज स्टोरी अच्छी नहीं है, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है और वो किसी के कहने पर पैसे लगा दे तो पैसे तो उनके डूबेंगे। तो इसीलिए वो सोच समझ कर पैसे लगाते हैं, ना कि किसी के कहने पर। देखिए, यहां पर इनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि इनको नाम चाहिए पहले, पैसे ज्यादा ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल लाइफ में आगे जाएंगे एज अ राइटर, क्योंकि जब भी आप पैसे को महत्व देंगे तो फिर आपको करियर बनाने में मुश्किल होगी। और आप नाम बनाने पर अगर ध्यान देंगे तो क्या होगा कि पैसे आपके पास खुद आ जाएंगे। एनीवे, अगर मैं इस तरह का किसी का भी वर्क करवा पाता हूं, अगर मेरे कारण से किसी की स्क्रिप्ट सेल हो जाती है तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मुझे शेयरिंग वगैरह भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूं, हमारे एक स्टूडेंट है सतीश कुमार जी, उनकी कोई शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट, शॉर्ट फिल्म थी या फीचर फिल्म थी मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउस के जरिए उनको उनके बारे में बताया गया, उनको मैसेज वगैरह किया गया था कि इस प्रोडक्शन हाउस में जरूरी है, स्क्रिप्ट की जरूरत है, तो आप वहां पर ट्राई कर सकते हैं। और उन्होंने वहां ट्राई किया और ट्राई करने के बाद उनकी बात वहां पर बन गई और उसके बदले हम लोगों ने उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया। 1 रुपया भी हम लोगों ने उनसे चार्ज नहीं किया कि हम लोगों ने उनसे मिलवाया या फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत करवाई, उनके मैसेज फॉरवर्ड करवाए। एक भी पैसा हम लोगों ने चार्ज नहीं किया। अगर सतीश कुमार जी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लोगों को जरूर बताइए कि आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हुई है। और इसके बदले देखिए, हम लोगों ने आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया। 50% की तो दूर की बात है, हमारे कारण से अगर आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट होती है, आपका कुछ वर्क होता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होती है।
अब देखिए यहाँ पर मेन मोटिव मेरे इस वीडियो का बनाने का ये था कि चलिए इन्होंने तो मैसेज लिखा कि आपको मैं शेयरिंग दूंगा, आप ऐसा कीजिए, इस पे प्रॉफिट लेकर के कीजिए। बहुत राइटर्स क्या करते हैं, मुझे डायरेक्टली अपने स्क्रिप्ट भेज देते हैं। हर दिन मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं। आप मान के चलिए एक हफ्ते में मुझे लगता है 20+ स्क्रिप्ट्स मेरे पास आते हैं। कुछ लोग जो है डायरेक्टली मुझे भेज देते हैं बिना कारण के, मतलब वो चाहते हैं कि शायद मैं सेलेक्ट करूं या फिर उसे फॉरवर्ड करूं। कुछ लोग रिव्यूज के लिए भेजते हैं। लेकिन देखिए बात इसमें यह है कि थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि देखिए मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं और इतने स्क्रिप्ट्स को पढ़ने का वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो देखिए अगर मैंने किसी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा, बाद में क्या होता है कि अगर मेरे दिमाग में कुछ उससे मिलता जुलता अगर आ गया और मैंने उसे लिख लिया, तो बाद में आपको ही ऐसा लगेगा कि मैंने आपके स्क्रिप्ट से लिया है, हालांकि मैंने उसे पढ़ा भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी मेरे सब्सक्राइबर हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, बिना पूछे, मुझसे बिना बात किए आप स्क्रिप्ट को ना भेजें। देखिए डायरेक्टली सबको स्क्रिप्ट भेज देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली मुझे स्क्रिप्ट भेज देते हैं। लेकिन मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि डायरेक्टली अपने स्क्रिप्ट्स को ना भेजें। मुझसे बात हो, मैं हाँ कहूं तभी आप उसे भेजें। मैंने आपको रीजन बता दिया कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हमारे पास आते हैं। हो सकता है, चांसेस है, हो सकता है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा हो और उससे कुछ मिलता जुलता आपने लिखा हो, और बाद में देखिए इससे कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि देखिए मैं जब भी अपने स्क्रिप्ट को पब्लिश करता हूं या शॉर्ट फिल्म को पब्लिश करता हूं तो मैं उसके स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लेता हूं, तो इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन फिर भी आपको एक लगेगा, आपके मन में एक आएगा कि मैंने आपके स्क्रिप्ट पर काम कर लिया है। तो देखिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप भेजने से पहले मुझसे एक बार पूछ जरूर लीजिए, या फिर मेरे प्रोडक्शन हाउस में जो भी कॉल उठाते हैं, कॉल डायरेक्टली तो मैं रिसीव नहीं करता हूं, लेकिन जो भी कॉल रिसीव करते हैं उनसे आप एक बार पूछ जरूर लीजिए, तभी फिर आप भेजिए। अगर किसी के दिल को मैंने ठेस पहुंचाई हो तो इसके लिए माफी चाहता हूं, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस आप हमेशा हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, शेयर पूरे अच्छे से कर दीजिए ताकि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स तक ये वीडियो जो है वो पहुंच जाए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।